हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल श्रीनेट यारफ फिजिक्स। आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, मैथमेटिकल फिजिक्स में हमने प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, मैट्रिसेस ये टॉपिक्स कर रखे हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग आज फूरियर सीरीज़ वाला टॉपिक कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं इसको। फूरियर सीरीज़, ठीक है ना। कुछ बेसिक चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये कि हम लोग को पता है कि इसमें पीरियोडिक फंक्शन वगैरह हमको यूज़ में लेने हैं ना। तो पीरियोडिक फंक्शन होते क्या है उसका आइडिया होना चाहिए। हमको पता है कि जैसे साइन एक्स है, कोस एक्स है, ठीक है। ये सब क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। साइन, कोस, सेक, कोसेक, टैन, कोट, ओके। तो पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, कोई भी फंक्शन एफ एक्स हम मान लेते हैं, ठीक है। अगर वो एक्स के कुछ इंटरवल्स के बाद में खुद को रिपीट करता रहता है, ठीक है। जो इंटरवल्स है वो बराबर होने चाहिए। अगर इक्वल इंटरवल्स के ऊपर एक्स के वो जो फंक्शन है वो खुद को रिपीट कर रहा होता है, तो हम उस फंक्शन को बोलते हैं कि वो पीरियोडिक फंक्शन है। और वो जो इंटरवल है उसको हम बोलते हैं कि वो उसका पीरियड हो जाएगा फंक्शन का, ठीक है। तो जैसे कि एफ एक्स कोई फंक्शन है, अगर वापस से किसके बराबर हो जाता है, एफ एक्स प्लस टी के, वापस टी इंटरवल के बाद में, ठीक है, क्योंकि हमको इंटरवल, हम लोग इक्वल इंटरवल्स की बात करें, राइट। तो यहाँ पर एफ एक्स प्लस टू टी, तो इस तरीके से ये फंक्शन है। तो हम लोग बोलेंगे कि एफ एक्स जो है एंड सो ऑन 3t 4t, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स जो है वो कैसा है, एक पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पर t जो है वो क्या हो जाएगा, पीरियड ऑफ फंक्शन एफ एक्स, ओके। जैसे हम लोग साइन, कोस इनकी बात करते हैं ना, तो इनका पीरियड, इनके लिए हम लोग अगर लिखते हैं t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। हम लोग कर्व वगैरह बनाते हैं इनके, तो 0 पाई 2 लिखते हैं। उसके बाद में यहाँ तक और फिर वापस ये इस तरीके से स्टार्ट होके वही चीज़ करेगा, ठीक है। यहाँ पर 4 सेम चीज़ हुई है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि फंक्शन के साथ पीरियोडिक है, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे इसका पीरियड कितना है, 2 है। ऐसे ही हम लोग अगर tan x की, cot x की, इनकी बात करते हैं, तो इनके लिए t की वैल्यू कितनी हो जाती है, पाई हो जाती है। हम लोग अलग अलग फंक्शंस के लिए क्या पीरियड है वो निकाल सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं cos ऑफ 3x प्लस 2 पाई, ठीक है। इसको अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमको यहाँ पे पता है ये cos के लिए क्या होता है, 2 होता है। तो अगर हम इसको लिखें cos 3x, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि 2 के ऊपर जो इसका पीरियड है और वो इसको फंक्शन को रिपीट करता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी। यहाँ पर मैं इस चीज़ को क्या लिख सकती हूँ, कोस ऑफ, अगर मैं 3 बाहर ले लेती हूँ तो क्या बनेगा, x प्लस 2 ठीक है। तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड है उसकी वैल्यू कितनी निकल के आती है, t इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 3। x में x प्लस 2t, तो t टाइम पीरियड था, x प्लस 2 ठीक है, x प्लस t, तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी निकल के आ गई है, 2 निकल के आई है, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन हो आप लोग उसमें टाइम पीरियड निकाल के देख सकते हैं कि उसका कितना है, ठीक है। तो ये तो था पीरियोडिक फंक्शन। हम किसको बोलते हैं, फूरियर सीरीज़ पढ़ रहे हैं हम लोग। फूरियर सीरीज़ आप लोग को वैसे आइडिया होगा कि फूरियर सीरीज़ में क्या क्या होता है, हमको पता है एक डीसी टर्म होती है, ठीक है, कोस वाली टर्म होती है, साइन वाली टर्म होती है। तो उस तरीके से पूरी फूरियर सीरीज़ बनती है। तो फूरियर सीरीज़ एक्सपांशन की बात करते हैं हम लोग। कोई भी नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको सिंपल ऑसिलेटिंग फंक्शंस या फिर हम बोल सकते हैं पीरियोडिक फंक्शंस है, उनकी सीरीज़ के अंदर एक्सपांड कर सकते हैं। यानी कि मेनली साइन, कोसाइन जो होते हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की हम बात करें उस फॉर्म में उनको एक्सपांड कर सकते हैं। तो हम लोग उस सीरीज़ को फूरियर सीरीज़ बोलते हैं। अपने तो देख लो एफ एक्स क्या हो जाता है, a0/2 ये होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीसी कंपोनेंट या फिर कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, ठीक है। लिखते जाओ चलो साथ में, डीसी कंपोनेंट बोलते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। प्लस यहाँ पर एक कोस वाली टर्म आती है और यहाँ पर एक साइन वाली टर्म आती है, ठीक है। तो कोस वाली टर्म की बात करें तो समेशन n इक्वल्स टू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक an कोस nx प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक bn साइन nx, ठीक है। यहाँ पर a0 an और bn
ये क्या क्या है, इनको हम लोग फूरियर कोफिशिएंट्स बोलते हैं, ठीक है। a0 है हमारे पास में, an है और bn है, ये सारे के सारे क्या है, फूरियर कोफिशिएंट्स है, ठीक है। ये बता ही दिया कि a0 जो है कांस्टेंट टर्म है, डीसी कंपोनेंट है। उसके बाद में जैसे इनके अंदर जब n की वैल्यू 1 होती है तो उस चीज़ को हम लोग फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी बोलते हैं ना। तो यहाँ पर जो 1 रखोगे आप तो a1 cos x बनेगा, यहाँ पर n की वैल्यू जब 1 रखोगे तो b1 sin x बनेगा। तो ये जो a1 cos x है और b1 sin x है, ठीक है। n की वैल्यू जब हम 1 रखते हैं तो a1 cos x बनता है, b1 sin x बनता है। ये क्या है, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। इनको हम क्या बोलेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, ठीक है। उसके बाद में n की वैल्यू जैसे आगे चलते जाते हैं n की वैल्यू इन्फिनिट तक है ना, तो 2, 3 एंड सो ऑन, तो वो क्या होंगे, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी के मल्टीपल्स होंगे। जैसे कि यहाँ पर cos x है, 2 रखेंगे तो cos 2x बनेगा, cos 3x बनेगा, ऐसे ही यहाँ पर sin 2x बनेगा, sin 3x बनेगा। तो उसके आगे जो होंगे उनको हम हार्मोनिक्स बोलते हैं, ठीक है। और हार्मोनिक्स क्या होते हैं, इनका जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उनकी कुछ मल्टीपल में इनकी फ्रीक्वेंसीज होती है, दिख भी रहा है ना x से, तो यहाँ पर 2x 3x मल्टीपल हो जाएंगे, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, हार्मोनिक्स, ठीक है। तो n = 2 से लेकर इन्फिनिट तक जितने भी होंगे हायर ऑर्डर के, उनको हम लोग हार्मोनिक्स बोलेंगे। और आप लोग डिटेल में लिख लेना, बाकी सफिशिएंट है, हार्मोनिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ आती है कि हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि फूरियर सीरीज़ कैसे लिखते हैं, या फिर ऐसा हम बोल सकते हैं कि फूरियर सीरीज़ एक्सपांशन किसको बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये लगता कब अप्लाई कब करना होता है, अगर कोई फंक्शन है और मान लो उसका डेरिवेटिव है एफ एक्स है, कोई फंक्शन उसका डेरिवेटिव है एफ एक्स, अगर वो दोनों कंटिन्यूस है, ठीक है, तो उस केस के अंदर जो हमारा फंक्शन है उसको हम एक्स की पावर्स में टेलर सीरीज से एक्सपांड कर सकते हैं ना, टेलर सीरीज से एक्सपांड कॉम्प्लेक्स के अंदर पढ़ी थी हमने थोड़ी। तो अगर फूरियर सीरीज़ की हम बात करें वो कहाँ यूज़ में आती है, तो फूरियर सीरीज जो है वो कंटिन्यूस फंक्शंस, डिसकंटिन्यूस फंक्शंस, कुछ कंडीशंस के केस के अंदर अंडर सर्टेन कंडीशंस कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस दोनों तरह के फंक्शंस को एक्सपांड करने के काम में आती है, ठीक है। इस चीज़ को लिखवा देती हूँ मैं, देखो टेलर सीरीज से हम क्या कर सकते हैं, अगर एफ एक्स एंड एफ डिस एक्स जो है वो कंटिन्यूस है, उस केस के अंदर हम लोग एक्सपांड कर सकते हैं, राइट, एक्स की पावर्स के अंदर। पूरा आप लोग खुद लिख लेना यार, है ना। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं फूरियर सीरीज़ की, तो उस केस के अंदर क्या होगा कि फूरियर सीरीज से हम लोग एक्सपांड कर सकते हैं बोथ कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस टाइप ऑफ फंक्शंस, ठीक है, अंडर सर्टेन कंडीशंस, ओके। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं जो डिरिचलेट्स कंडीशंस होती है एक फूरियर सीरीज़ के लिए, वो क्या होती है, ठीक है ना। तो देखो हम मान लेते हैं कि कोई फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है, वो एक इंटरवल ए बी के अंदर डिफाइंड है। मैं पूरा नहीं लिखूंगी, समझ जाना, ठीक है। मान लेते हैं कोई फंक्शन एफ एक्स है, वो एक इंटरवल ए बी के अंदर डिफाइंड है। ध्यान रखना ये कौन सा ओपन इंटरवल है, क्लोज इंटरवल नहीं लगाया हुआ है मैंने, ठीक है। तो अगर क्या ये कंडीशन होगी, पहला तो क्या है कि ये इस इंटरवल के अंदर सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, ठीक है, इट इज़ सिंगल वैल्यूड इन इंटरवल ए बी, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि ये इस इंटरवल में बाउंडेड होना चाहिए, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या होती है, इट हैज़ एट मोस्ट अ फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इन द इंटरवल ए बी, ठीक है। इस इंटरवल के अंदर इस फंक्शन एफ एक्स के लिए एटमोस्ट एक फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। और इस इंटरवल के अंदर इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी ही हो, इनफाइनाइट ना हो, ये कहने का मतलब है, ठीक है ना।
it has only a finite number of discontinuity in interval ए बी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि एफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स टी। यहाँ पर क्या होता है हमको पता ही है, पहले पढ़ चुके हैं, टाइम पीरियड होता है जहाँ पर टी इक्वल्स टू बी माइनस का ए। फॉर दिस इंटरवल, इंटरवल क्या ए से लेकर बी तक है ना, इसके लिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स आउटसाइड ए बी। तो अगर ये सारी कंडीशंस हो गई हैं तो फिर हम लोग लिख सकते हैं कि हम लोग फूरियर सीरीज में उस फंक्शन एफ एक्स को एक्सपांड कर सकते हैं। तो हमारा एफ एक्स का एक्सपांशन हो सकता है वही a0/2 प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 से लेकर इन्फाइनाइट तक एन कोस एन एक्स प्लस का समेशन एन इक्वल टू 1 से लेकर इन्फाइनाइट तक बी एन साइन एन एक्स। ठीक है, क्या ये कंडीशन है? देखो नेट के अंदर आपको कोई कंडीशन डायरेक्टली नहीं पूछेगा, ठीक है, बट अभी जैसे कि और दूसरी भी वैकेंसीज आई हुई है और सब लोग नेट की प्रिपरेशन के लिए नहीं देखते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए भी है, तो आपको आइडिया तो होना ही चाहिए। पूछ ले एग्जाम के अंदर, एमसीक्यूज़ के अंदर, जैसे सेट का पेपर होगा अपने राजस्थान में, ठीक है, तो उसके लिए भी यूज़फुल हो सकता है। तो जो कंटेंट है आपको एक बार तो पूरा करके चलना है, फिर क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें देखते रहिए। ठीक है, तो डिरिचलेट की कंडीशन क्या होती है? अगर एफ एक्स जो है वो डिफाइंड है ओपन इंटरवल ए बी के अंदर, और अगर वो ये पांचों कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, तो उस केस के अंदर हम लोग जो एफ एक्स फंक्शन है उसको फूरियर सीरीज में एक्सपांड कर सकते हैं। सिंगल वैल्यूड हो, बाउंडेड हो, फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा हो उस इंटरवल में, जो डिसकंटिन्यूटी है वो फाइनाइट ही हो, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ना हो, और यहाँ पर एफ एक्स प्लस टी इक्वल्स टू एफ एक्स, यहाँ पर टी की वैल्यू क्या है? ये जो इंटरवल ए बी है, ठीक है, इसके लिए इस इंटरवल के बराबर है, तो ए और बी, तो बी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, सभी वैल्यूज ऑफ एक्स किसके लिए? जो कि इस इंटरवल के बाहर लाई करती है। बस इसको ऊपर ऊपर से ध्यान रखना, बाकी मेन आपको क्या करना है ये तो याद होगी ही, वैसे भी बीएससी एमएससी सब में पढ़ता है, और फिर भी एक बार रिकॉल करके याद कर लेना। ठीक है, अब हम लोग जो फूरियर कोएफिशिएंट्स है ना उनको निकालना सीखते हैं। ठीक है ना, a0 an bn, ये जो फूरियर कोएफिशिएंट्स हैं इनको निकालते कैसे जो सीखते हैं। ओके, तो देखो इसमें अलग अलग केस हो सकते हैं, यानी कि जो फंक्शन है हो सकता है वो 0 से 2 पाई रेंज के अंदर डिफाइंड हो सकता है वो -पाई से पाई के अंदर डिफाइंड हो, या फिर 0 से 2l लेंथ हो सकती है, -l से l लेंथ हो सकती है। तो कुछ भी चीज़ें अपने को तो प्रोसेस पता होना चाहिए, चारों केसेस में सेम ही चीज़ होती है। ठीक है, तो फिर भी मैं एक बार सारे केस अलग अलग तरीके से बता देती हूँ ताकि आप लोग को आइडिया लग जाए। तो सबसे पहले फर्स्ट केस हम लेके चलते हैं। सपोज करते हैं कोई फंक्शन एफ एक्स है, वो डिफाइंड है किस इंटरवल में? 0 से लेकर 2 पाई तक में। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर इसका टाइम पीरियड कितना चल रहा है? 2 पाई चल रहा है। ठीक है ना, तो एफ एक्स डिफाइंड है इंटरवल 0 से लेकर 2 पाई के अंदर। यहाँ पर वही फूरियर सीरीज एफ एक्स को एक्सपांड करते हैं, मतलब उस फंक्शन को जब हम फूरियर सीरीज में, तो कैसे लिखेंगे इसको? इतनी बार इसलिए लिखना है ताकि आप लोग को याद ही हो जाए। ठीक है ना, a0/2 प्लस समेशन एन इक्वल्स टू 1 से लेकर इन्फाइनाइट तक एन कॉस एन एक्स प्लस समेशन एन इक्वल्स टू 1 से लेकर इन्फाइनाइट तक बी एन साइन एन एक्स। तो यहाँ पर देखो a0 एन बी एन किस तरीके से दिए जाएंगे। a0 क्या हो जाएगा? ये जो हमारा पूरा है 0 से लेकर 2 पाई, इसका हाफ कर दो, यानी 2 पाई का हाफ क्या हो जाएगा? पाई। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाय पाई इंटीग्रल 0 से लेकर 2 पाई तक एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, 1/पाई इंटीग्रल 0 से लेकर 2 पाई तक एफ एक्स डी एक्स, यानी ये जो हमारी लिमिट है कितना? 2 पाई बन रहा है ना, तो उसका हाफ यहाँ पर आएगा। ऐसे ही एन और बी एन के अंदर होगा। एन की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? 1/पाई ही लगेगा, इंटीग्रल 0 से लेकर 2 पाई तक एफ एक्स, फिर कोस ऑफ एन एक्स डी एक्स। ठीक है, एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स, 1/पाई लगाना ही है, लिमिट जो है वो है। बी एन के लिए करते तो ये साइन के साथ वाला कोफिशिएंट साइन ही आएगा इसमें, 1/पाई एस यूजल 0 से लेकर 2 पाई तक एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हो गया है जब वो 0 से 2 पाई के अंदर था। अब मान लो अगर वो 0 से लेकर -पाई से लेकर पाई के अंदर डिफाइंड है। ठीक है, इस इंटरवल के अंदर अगर फंक्शन डिफाइंड है तो उस केस के अंदर भी वो
सीरीज एक्सपांशन तो जो है वो का वही रहेगा। ओके, और उसके बाद में हम लोग को क्या लिखना है यहाँ पर, फूरियर कोएफिशिएंट्स की वैल्यू निकालनी है। ए जीरो क्या हो जाएगा, माइनस पाई से पाई का डिफरेंस कितना है, पाई माइनस माइनस पाई यानी 2 पाई का है। 2 पाई का हाफ करेंगे तो वापस पाई बनाना, तो 1 अपॉन पाई इंटीग्रल माइनस पाई से लेकर पाई तक एफ एक्स डी एक्स, क्योंकि इस बार लिमिट क्या है हमारे पास में, माइनस पाई से पाई इंटरवल है ना, तो वो लग जाएगी। बस प्रोसेस समझ में आ गया, आगे भी लगा लो 1 अपॉन पाई इंटीग्रल माइनस पाई से लेकर पाई तक एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। ठीक है, और बी एन के लिए भी लिख दो 1 अपॉन पाई लिमिट माइनस पाई से लेकर पाई तक एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है, थर्ड केस लेते हैं। अगर जो फंक्शन है वो 0 से लेकर 2l उसकी हमको रेंज दे रखी है, ठीक है, इस इंटरवल के अंदर, आई मीन वो डिफाइंड है, तो इस केस के अंदर जो फंक्शन एफ एक्स है उसको हम फूरियर सीरीज से एक्सपांड करते हैं a0/2 प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 से लेकर इनफाइनाइट तक a n कोस ऑफ एन एक्स था, अब क्या हो जाएगा एन पाई एक्स डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 से लेकर इनफाइनाइट तक बी एन साइन ऑफ क्या आएगा एन पाई एक्स बाय एल, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो किस में डिफाइंड है, इस बार 0 से लेकर 12 इंटरवल के अंदर डिफाइंड है, तो यहाँ पर हमको एन पाई एक्स बाय एल लेना है और यहाँ पर एन पाई एक्स बाय एल लेना है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। उसके बाद में वही टोटल कितना है 12 है, 12 का हाफ कितना हो जाएगा एल हो जाएगा, तो फूरियर कोएफिशिएंट में a0 के लिए 1 डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे एल लिखेंगे, फिर जो लिमिट है उसको लगा दो यानी 0 से लेकर 12 और फंक्शन एफ एक्स डी एक्स। ऐसे जब आप एन की बात करते हो तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एल। ठीक है, इंटीग्रल 0 से लेकर 2l तक एफ एक्स कोस ऑफ एन पाई एक्स डिवाइडेड बाई एल डी एक्स। ये चीज़ थोड़ी चेंज हो जाती है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी वो हाफ वाला चीज़ तो सब में लगेगी, जो लिमिट है वो सब में लगेगी, कोस साइन का जो है वो चीज़ है। बस आप लोग को ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर एन पाई एक्स डिवाइडेड बाई एल आता है जब अपन इसकी कैलकुलेशंस करते हैं। प्लस नहीं एन लिखती हूँ मैं, अरे यार बी एन तो लिख दिया, बी एन लिखते हैं। ठीक है, तो 1 अपॉन एल इंटीग्रल 0 से लेकर 2 पाई तक एफ एक्स, फिर साइन आता है, साइन में वही एन पाई एक्स डिवाइडेड बाई एल डी एक्स। मेरे एन पाई एक्स सब सेम दिखते हैं, एन पाई एक्स। ठीक है, अब केस 4 की भी बात कर लेते हैं। केस 4 में बस इतना सा है कि जो 0 से लेकर 2l था ना, वो इंटरवल माइनस एल से लेकर एल के अंदर हम मान लेते हैं फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ तो अभी भी वैसे की वैसे ही रहेगी। चेंज क्या होगा जो बताओ, ओनली लिमिट चेंज होगी जो इंटीग्रेशन की है। 0 से लेकर 2l तक थी, उसकी जगह माइनस एल से लेकर एल हो जाएगी। जैसे इस फॉर्म से हम इस फॉर्म में आए हैं, वैसे ही हमको 0 से लेकर 2l से माइनस एल और एल के अंदर चेंज होगा। जिस तरीके से ये दोनों रिलेटेड है वैसे तो ये दोनों रिलेटेड है, तो बस सीधा लिख दो a0। टोटल कितना इंटरवल है 12, 12 का हाफ एल, 1 अपॉन का एल इंटीग्रल 0 से सॉरी माइनस एल से लेकर एल तक एफ एक्स डी एक्स। एन क्या हो जाएगा 1 अपॉन का एल इंटीग्रल माइनस एल से लेकर एल तक। मैं लिखती हूँ, आप लोग आगे निकालो क्या देखोगे इसके अंदर, तो एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स और बी एन क्या हो जाएगा 1 अपॉन का एल इंटीग्रल माइनस एल से लेकर एल तक एफ एक्स साइन ऑफ एन पाई एक्स डिवाइडेड बाई एल डी एक्स। ठीक है, तो बेसिक सी चीज़ें यार पता होती है, एक बार वापस मतलब देख लिया है तो रिकॉल हो गई होगी। आगे चलते हैं। फूरियर कोएफिशिएंट निकालना मतलब हम लोग देख चुके हैं। अब कुछ इंटीग्रल्स जो आपके काम आते हैं, मतलब वैसे तो अपन सॉल्व करके देख सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली देख लें तो कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, तो उनको अपन एक बार देख लेते हैं ना। सम यूजफुल इंटीग्रल्स, ये वाला टॉपिक जो है ना देखो ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल सीरीज एक्सपांशन है, कुछ समझने वाला इतना खास है नहीं, और सारा मैथमेटिकली है जो हमको करना होता है। तो आप लोग किसी भी जगह से पढ़ोगे ना, सेम आपको कहीं भी मैटर मिल जाएगा, किसी भी कोचिंग के नोट से ले लो या फिर किसी भी बुक से पढ़ लो। ठीक है, तो बेसिक सी चीज़ें हर जगह सेम टू सेम या कहीं से भी पढ़ लो, इजीली कवर हो सकता है। ठीक है ना, फिर भी अगर देख मतलब हाँ चाहो तो इससे भी नोट्स बना सकते हो, चाहो तो किसी दूसरी बुक से भी आप लोग जहाँ से मतलब बुक से पढ़ रहे हो ना वहाँ से सीधा भी देख सकते हो, देख लेना जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। देखो सम यूजफुल इंटीग्रल्स, इंटीग्रल 0 से लेकर 2 पाई तक साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो हमको पता है साइन को इंटीग्रेट करेंगे कोस बनेगा, वापस 2 पाई और 0 के ऊपर उसकी वैल्यू सेम ही बन जाएगी, तो फाइनली जब माइनस होंगे तो 0 बन जाएगा, तो ये चीज़ क्या होती है 0। इसी तरीके से 0 से लेकर 2 पाई तक कोस एन एक्स डी एक्स की बात करती हूँ मैं,
वो भी कितना बनेगा, 0 बनेगा। ठीक है। थर्ड देखो, 0 से लेकर 2 पाई तक साइन स्क्वायर एन एक्स डी एक्स की अगर हम बात करते हैं, वो कितना बनेगा, इसको आप 1 माइनस वो फॉर्मूला लगाओगे कोस वाला, ठीक है, तो कोस वाली टर्म तो वापस खत्म हो जाएगी, वो जो 1 वाला होगा उसको इंटीग्रेट करोगे तो x बनेगा, वापस 2 पाई माइनस 0 और फॉर्मूले का डिवाइडेड बाई 2, तो टोटल क्या बन जाएगा, पाई बन जाएगा। चाहो तो फॉर्मूला लगा के सॉल्व करके एक बार चेक करके देख लेना। ठीक है। फोर्थ वाला क्या है, इसी तरीके से कोस का करते हैं, तो कोस में भी क्या होगा, देखो कोस स्क्वायर एन एक्स डी एक्स, एक ही बात है, 1 प्लस कोस 2 एन एक्स, फिर डिवाइडेड बाई 2, उधर 1/2 बचेगा, कोस वाली टर्म तो खत्म हो जाएगी, 1/2 की वजह से हमको पाई टर्म यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है। ऐसे ही हम लोग बात करते हैं फिफ्थ की, इंटीग्रल 0 से लेकर 2 पाई तक साइन एन एक्स साइन एम एक्स डी एक्स की, तो वो 0 हो जाएगा, एम एन के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यों, अगर एम एन के बराबर हो जाएगा तो अपने पास तो यही चीज़ बन जाएगी ना, तब तो वैल्यू पाई आ जाएगी। तो एम और एन अगर अलग अलग है तो उस केस के अंदर 0 से लेकर 2 पाई तक साइन ए इंटू साइन बी डी एक्स, वो कितना बन रहा है हमारे पास में, 0 बन रहा है। ठीक है। ऐसे ही हम लोग कोस के लिए भी लिख सकते हैं, इंटीग्रल 0 से लेकर 2 पाई तक कोस एन एक्स कोस एम एक्स डी एक्स, वो भी कितना होगा, 0 होगा, एम इक्वल्स एन नहीं होना चाहिए, नहीं तो फोर्थ वाला केस बन जाएगा। ऐसे ही साइन कोस के साथ में मल्टीपल हो चाहे कोस साइन के साथ में मल्टीपल हो, वो भी एक ही बात है। ठीक है। 7 में लिखते हैं, इंटीग्रल 0 से लेकर 2 पाई तक साइन एन एक्स कोस एम एक्स डी एक्स, या फिर हम बोलें साइन एन एक्स हो और कोस भी एन एक्स डी एक्स हो, उस केस के अंदर भी क्या होगा, 0 आएगा। आप इन सबको चाहे तो वैसे सॉल्व भी कर सकते हैं, पर ऐसे ही कैलकुलेशंस के अंदर इजी हमको पता है 0 होता है तो वो चीज़ लगाने के लिए, बाकी इंटीग्रेट करने के अंदर भी एक एक लाइन की ही चीज़ें हैं। ठीक है। उसके बाद जैसे हमको पता है साइन एन पाई कितना होता है, 0 होता है साइन एन पाई। ठीक है। और कॉस एन पाई की बात करें तो वो -1 की पावर n होता है, क्योंकि n के अगर इवन है ऑड है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कॉस की जो वैल्यू होती है वो +1 आती है या फिर -1 आती है। ठीक है। तो अभी हमने आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इवन फंक्शंस किसको बोलते हैं, ऑड फंक्शंस किनको बोलते हैं, इनके लिए जब हम फूरियर सीरीज एक्सपांड करते हैं तो कौन सी टर्म्स आती है कौन सी बचती है, और कुछ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देख लेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, सी यू।